Hello everyone, I welcome all of you in this video lecture for computer subject of standard 7th. Today we will see about the formulas in MS Excel, Microsoft Excel. Microsoft Excel के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम लोग जो है वो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। फॉर्मूलाज जो है वो डिफरेंट तरीके से हम उसके अंदर लिख कर जो भी हमारी वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ की मदद से हम जो हमारा आंसर है वो हम आसानी से फाइंड आउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन से हम लोग आंसर जो है वो ले सकते हैं। कंपलसरी चीज़ क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए कि जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इज इक्वल टू की साइन से स्टार्ट होनी चाहिए। और ये जो फॉर्मूलाज है वो कौन कौन सी चीज़ें या तो फिर कौन कौन से एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो वैल्यू जो है वो कोई भी न्यूमरिक हो सकता है, जैसे कि हम लोग करना चाहते हैं 42 + 25, तो जो 42 है वो कहलाती है वैल्यू के बाद आता है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस भी ज़रूरी है। सेल रेफरेंस मतलब कि हम लोग जो है ये फॉर्मूला कौन से कॉलम के अंदर लिख रहे हैं वो टॉप का जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल A, B, C, तो वो कहलाता है सेल रेफरेंस। और अगर हम रो की बात करें तो हम 3 नंबर की रो में फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमारा सेल रेफरेंस, जैसे कि इधर एग्जांपल दिया है A10, तो वो क्या कहलाता है कि कॉलम में कॉलम के अंदर और रो में अगर हम देखें तो 10th नंबर की रो में हम फॉर्मूला जो है वो लिख रहे हैं, तो A10 वो कहलाता है सेल रेफरेंस। फिर आता है फंक्शंस मतलब कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से कौन कौन सी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे कि सम मतलब टोटल, फिर एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम या फिर और कोई। देन कम्स ऑपरेटर मतलब के एक ऐसे सिंबल्स जिसकी मदद से हम जो है वो ये सारे फंक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं। एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेस टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एक्सेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग ये सारी फॉर्मूलाज की मदद से जो हमारे आंसर्स है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो वन टाइप ऑफ सीक्वेंस मतलब कि एक टाइप के रूल्स रेगुलेशंस है कि वैल्यूज, सेल रेफरेंस, फंक्शंस और ऑपरेटर्स, इन सब की मदद से ही हम जो हमारी कैलकुलेशंस है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। इनमें से अगर कोई एक भी चीज़ प्रेजेंट ना हो तो हमारी जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं पर अधूरी रह जाती है। सेल और रेंज रेफरेंस फॉर्मूला जो है वो डेटा जो हम लिखते हैं उस हिसाब से वो रिप्रेजेंट होता है। तो सेल और सेल रेफरेंस मतलब कि अगर सेल जो है वो ए के अंदर है और रो 1 में है तो वो कहलाएगा A1। जैसे कि हमने आगे देखा कि कॉलम में कौन से कॉलम के अंदर हम लोग लिख रहे हैं और रो के अंदर हम कौन सी रो नंबर में रिप्रेजेंट करवा रहे हैं फॉर्मूला, तो वो है A1। फिर अगर 1 से लेकर 15 तक अगर हमें करना है तो A1:2, बीच में जो डबल डॉट्स किए हैं वो डबल डॉट्स है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपकी जो रेंज है सेल्स की वो हमें इंक्लूड करनी है, तो वो है A1:A15। तो वैसे वैसे जो है वो क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग आगे सेल्स में बढ़ते जाएंगे कॉलम वाइज और रो वाइज, तो वहाँ पर उनके जो इंडिकेशंस है वो इंडिकेशन जो है वो अपने आप हमें चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम बी कॉलम के अंदर लिख रहे हैं और हमने ए ही रिप्रेजेंट किया है तो क्या काउंट होगा कि यूज़र जो है वो ए की कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं और जो बी का आंसर है वो आंसर हमें नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जैसे जैसे कॉलम्स और रोज चेंज होती जाती है वैसे वैसे ही हमें जो इंडिकेशंस है वो भी हमें रिस्पेक्टिवली चेंज करते जाने पड़ेंगे। अब यूजिंग फॉर्मूलाज, एक्सेल वर्कशीट के अंदर हम लोग फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला बार के अंदर लिखेंगे। फिर सबसे पहले जो हम क्या करेंगे कि इज इक्वल टू की साइन करके फॉर्मूला बार में जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसे हम लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि सिलेक्टेड सेल F3 मतलब कि पूरा का पूरा टेबल हो जाता है। उसके बाद टेबल का जो कॉलम है वो इनबिल्ट जहाँ से वो स्टार्ट होगा F3, वहाँ से जो है वो सिलेक्टेड सेल अपीयर होगा। फिर हम लोग रेफरेंस लिखेंगे कि हमें टोटल का आंसर चाहिए पर
ये जो टोटल का आंसर है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक कैलकुलेशन करनी है, तो वो हम क्या करेंगे कि हम टाइप करेंगे C3 प्लस D3 और E3, बीच में प्लस की साइन। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो है प्लस का, मतलब हमें टोटल चाहिए। तो C3 D3 E3 ये क्या है कि हमने जो टेबल बनाया है मार्कशीट का, तो वो हमें पर्टिकुलर रो नंबर 3 के लिए हमें टोटल निकालना है। तो टोटल कहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट जो है वो कहाँ पर वो नंबर एंड होता है, वो जो सेल रेफरेंस है। इसीलिए इधर हमने C3 D3 और E3, क्योंकि C3 से मार्क स्टार्ट होते हैं, E3 पर एंड होते हैं, और बीच में प्लस की साइन करके हम लोगों ने ये जो है वो लिखा। ये लिखने के बाद एंटर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि F3 के कॉलम के अंदर जहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखी, वो फॉर्मूला के जगह पर आंसर जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा। उसके बाद है ये न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज। हम जो है वो एरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंट मतलब रेस टू, मैथ्स के अंदर सम आते हैं 4⁻3, तो वो जो है वो सिंबल की मदद से इज इक्वल टू की साइन यूज़ करके वो सिंबल की मदद से हम जो है वो उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, तो इज इक्वल टू वैल्यूज, ऑपरेटर्स एंड देन अगेन वैल्यूज। देन कम्स डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो कोई भी हमें एरिथमेटिक या तो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है कैलकुलेशन के लिए, तो उसके लिए हम जो है वो सबसे पहले इज इक्वल टू की साइन के बिना हमारी जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस हम कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इज इक्वल टू की जो साइन है वो साइन इम्पोर्टेंट रहती है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑटोसम फीचर। ऑटोसम फीचर मतलब कि विदाउट राइटिंग द फॉर्मूलाज हम जो है वो टोटल कैसे करें, वो चीज़ कहलाती है ऑटोसम फीचर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये एक बहुत ही एडवांटेजियस फीचर है कि इससे टाइम भी सेव होता है और यूज़र जो है वो फास्टर अपना जो टोटल है वो कर सकते हैं बिना कोई एरर के। तो सबसे पहले डेटा, जैसे कि हम मार्कशीट बनाइए वैसे हम डेटा बना लेंगे वर्कशीट के अंदर, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर जो टोटल की कॉलम है वो हम सिलेक्ट करेंगे। वो टोटल की जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम को हम सिलेक्ट करके ऑटोसम बटन, ये जो बटन है वो होम टैब मेनू में जो होम है वहाँ पर एडिटिंग ग्रुप के अंदर ऑटोसम बटन है, वो ऑटोसम बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि पर्टिकुलर जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो के मुताबिक जो भी टोटल होना चाहिए वो टोटल विदाउट राइटिंग एनी फॉर्मूला डायरेक्टली जो है वो वहाँ पर वो जो हमारा टोटल है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमें जो है वो एक बार फॉर्मूला भी दिखाएगा। ऑटोसम फीचर जो है वो बिफोर शोइंग द आंसर हमें एक बार करेक्शन के लिए हमें सेल रेफरेंस भी ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि एज पर हमारी मार्कशीट हमारा जो पहले स्टूडेंट का जो टोटल है वो इधर से लेकर इधर तक के सब्जेक्ट का करना है। उसके बाद हम एंटर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि डायरेक्टली ऑटोसम जो है वो हमें हमारा जो रिस्पेक्टिव आंसर है वो दिखा देगा। तो ऑटोसम जो है वो एक ऐसा फीचर है कि विदाउट राइटिंग द फॉर्मूलाज टाइम सेविंग फीचर, जिसकी मदद से डायरेक्टली जो टोटल है वो आसानी से हो सकता है। एक बार जो एक का टोटल आ जाए उसके बाद जैसे कि स्क्रीन पर हम देख सकते हैं वो जो टोटल है वो बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और बॉटम कॉर्नर पर जैसे ही हम हमारा कर्सर रखेंगे तो वहाँ पर प्लस की साइन आ जाएगी। जैसे ही प्लस की साइन आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि हम उसको ड्रैग करेंगे। कहाँ तक ड्रैग करेंगे कि जहाँ तक हमारा लास्ट स्टूडेंट है वहाँ तक, उस कॉलम तक हम जो हमारा माउस का वो प्लस सिग्नेचर है वो प्लस साइन हम ड्रैग करते जाएंगे। जैसे ही ड्रैग ख़त्म हो जाता है और हम जैसे ही कर्सर रिलीज़ कर देंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली सारे के सारे जितने स्टूडेंट्स के लिए हमने डेटा बनाए हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए जो उनके रिस्पेक्टिव टोटल्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर हमें स्क्रीन पर नीचे की स्लाइड में हम देख सकते हैं, तो वैसे हमें मिल जाएंगे। तो ये है मेन एडवांटेज ऑफ ऑटोसम फीचर।
देन कम्स द फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज की मदद से कई सारे स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए भी हम फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो जहाँ पर ऑटोसम बटन है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि ऑटोसम के अलावा हम लोग एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम ये सारे फंक्शंस जो है वो भी हम कैलकुलेट करवा सकते हैं। हमने ऑटोसम फीचर जो है उसके बारे में तो हम लोग देख चुके हैं। अब और फंक्शंस जो है उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले मार्कशीट या तो एक्सेल वर्कशीट जो हम कहते हैं वो हमें बनानी पड़ेगी। तो ये ऑटोसम फीचर है वो फंक्शंस कहलाता है कि वन टाइप ऑफ एडवांटेजियस फंक्शंस की जिधर यूज़र को जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा दिक्कत उठाए बिना ऑटोमेटिकली उसके डेटा के हिसाब से ही जो है वो अपना काम करे और ऑटोमेटिक और फास्ट जो उसका रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स यूज़र को आसानी से मिल सकता है। तो सबसे पहले हम जो है वो एक्सेल की वर्कशीट क्रिएट करेंगे। फिर हम लोग जो है वो टोटल के साथ साथ जो J3 मतलब कि हम टोटल के बाद की जो कॉलम है वो कॉलम कहलाएगी J3। एज पर यहाँ पर जो क्रिएट किया है उस हिसाब से J3 कई बार वो H भी हो सकता है, I भी हो सकता है, K भी हो सकता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि J ही आना चाहिए, बट जो स्टेप बाय स्टेप कॉलम्स आते जाते हैं वो पर्टिकुलर सेल रेफरेंस हमें मेंशन करना है। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और ऑटोसम बटन में से हम लोग एवरेज पसंद करेंगे। एवरेज फंक्शन जो है वो क्या होगा कि यूज़र को लिखना नहीं पड़ेगा पर ऑटोमेटिकली द फंक्शन विल बी इंसर्टेड। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि उसमें हमें एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन क्या कि टोटल जो है वो एवरेज के अंदर काउंट नहीं होती, इसीलिए सब्जेक्ट्स की जो रोज़ है और कॉलम्स है उसके सेल रेफरेंस तक हमें सिलेक्ट करके वो रिप्रेजेंट करवाना है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर एवरेज है वो हमें एवरेज मिल जाएंगी। सेम वेज ड्रैग एंड ड्रॉप ऑल द एवरेजेस विल बी शोन। उसके बाद आता है मैक्सिमम। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहली जो कॉलम है वो कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो ऑटोसम बटन में से हम ड्रॉप डाउन करके मैक्सिमम अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमें सेल रेंज पूछेंगे। जैसे ही हम लोगों ने सेल रेंज जो है वो सेल रेंज हमने डिफाइन कर दी तो क्या होगा कि हमारा जो मैक्सिमम है वो पर्टिकुलर मैक्सिमम हमें मिल जाएगा। सेम एज मिनिमम। तो जैसे जैसे सेल रेफरेंस हम चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि हमारा जो आंसर्स है वो आंसर भी हमें ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। मिनिमम करने के लिए भी प्रोसीजर सेम ही है। जिधर भी हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि कर्सर रखेंगे, फिर मिनिमम पसंद करेंगे, सेल रेंज हमें कहेंगे, वो हम पर्टिकुलर पूरी की पूरी कॉलम्स सिलेक्ट कर लेंगे और पूरे डेटा में से जो भी छोटा नंबर होगा वो हमें मिनिमम में रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। सेम एज मैक्सिमम में पूरे कॉलम सेल रेंज के अंदर सारे स्टूडेंट्स में से पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए जो जिधर भी ज़्यादा मार्क्स हो जाएंगे या तो ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल डेटा है वो डेटा हमें आसानी से दिखा देंगे। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग फॉर्मूलाज यूज़ करके हमारा जो काम है वो हम आसानी से टाइम बचाकर और जल्दी से विदाउट एनी एरर कंडक्ट करते हैं। थैंक यू।